अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम से मशहूर और ख़ुद को अल्लाह का वली कहने वाले हक खतीब साहब की 5 झूठी करामतें। दोस्तों, इससे पहले हम आपको इसी हवाले से चंद ज़रूरी बातें बताना चाहेंगे। दोस्तों, ये खुद को खुद ही अल्लाह का वली कहता है और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जो बंदा खुद को अल्लाह का वली कहता है वो अल्लाह का वली नहीं है, वो झूठ बोलता है। ये किसी की आंख से कील निकाल रहा होता है और किसी के बाजू से तारे निकाल रहा होता है। मुहद्दिसीन यहाँ तक लिखते हैं कि जो बंदा पानी पर चले, हवा में उड़े और आग में उतर जाए, उसे अल्लाह का वली मत समझना, क्योंकि वो शैतान है जो जिन्नात की मदद से शोभताबाजियाँ दिखाता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि जिन लोगों को ये मजमे में एकदम शू करके ठीक कर देता है, वो लोग इन्हीं के खड़े किए गए होते हैं जिनके साथ ये ड्रामे गिरी करता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये अचानक किसी बंदे को ठीक करता भी है तो वो जिन्नात की मदद से करता है, और जिन्नात की मदद भी ऐसे शोभताबाजों को ईमान के बदले में मिलती है, जिसे करामत नहीं शोभताबाजी कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसकी 5 शोभताबाजियाँ और ड्रामे। नंबर 5, इस वीडियो में ये लड़का है और ये मुकम्मल तौर पर नबीना है और हक खतीब साहब 1 सेकंड में इसकी नज़र ठीक कर देते हैं। कोई भी नहीं, अब इसी लम्हे फिर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसकी ये बिल्कुल ठीक रहा है। इनको पहचानते हो बेटा? कैसी टोपी लगी हुई है? मैंने कैसी लगी हुई है? बाद में कहता हूँ कि करामत के बगैर वली को नहीं माना। अब इसकी जो नज़र थी ना वो ख़त्म हो गई। बस अब इसको ले जाके दुनिया किसी डॉक्टर के पास नहीं पूछे, कुछ नजर नहीं कि पहले ऐसे पूछे नजर आता है, नजर आता है। ऊपर दे, ऊपर दे, इसके वालद है। दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। सोचें, एक बंदा है जिसकी नज़र मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और वो रुपया खर्च कर करके डॉक्टरों के धक्के खा खा कर मायूस होकर घर बैठ जाता है, और एक दिन अचानक से 1 रुपया भी लगाए बगैर उसकी नज़र ठीक हो जाए तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये लड़का नज़र ठीक होने पर दुगना परेशान हो जाता है। क्योंकि जब बंदा झूठ बोलता है तो खुशी से नहीं बोलता, अंदर से परेशान ही होता है। नंबर 4, ये मौलवी साहब अपनी बेटी को हक खतीब साहब के पास लेकर आते हैं और कहता है कि मेरी बेटी का पेशाब 3 साल और 3 माह से बंद था, डॉक्टर भी परेशान थे, लेकिन आपके दम की बरकत से खुल गया। क्या मसला है? इसको ना छोटा पेशाब आता था ना बड़ा पेशाब आता था। अच्छा। और हमने कई पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इसके हर टेस्ट किया, चेकअप किया, कभी चिल्ड्रन अस्पताल में भेजा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना छोटा पेशाब है ना बड़ा पेशाब है। कितने टाइम से नहीं आ रहा था? 3 साल 3 माह से नहीं आ रहा था। 3 साल और 3 माह से? हाँ जी। 3 साल बाबा जी? 3 माह से नहीं आ रहा था पेशाब। 3 साल से? हाँ जी। और डॉक्टर ये कहते थे मौलवी तुम झूठ बोलते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। जब उसने टेस्ट किए, इसका पेशाब टेस्ट किया, कहते इसके ना छोटा पेशाब है और ना बड़ा पेशाब है। तो आप फिर अब आप जुम्मे वाले दिन आए हाँ थे? जी। और हफ्ते को घर पहुंचे थे। हाँ। और इतवार को इसने छोटा भी पेशाब कर लिया, बड़ा भी कर लिया। सुभान अल्लाह। भूख लगी तो फिर दूसरे दिन ये ठीक हो गई? ठीक हो। कितने अरसे बाद से वॉशरूम 3 गई? साल 3 माह से। और ये जाते नहीं दिखे थे, मुझे आया नहीं, मैं कैसे जाऊँ। अच्छा दोस्तों, जब इस लड़की का 3 साल से पेशाब बंद था तो यकीनन ये 3 साल के अंदर कुछ खाती पीती तो रही होगी, क्योंकि 3 साल तो क्या 1 महीना भी इंसान कुछ खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब ये खाती पीती थी तो यकीनन इसे पेशाब की हाजत भी पेश आती थी। तो पेशाब बंद होने की जो तकलीफ होती है ये वही जानता है जो इससे 2-4 हुआ है। अगर किसी इंसान का मुकम्मल तौर पर पेशाब बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से वो 4 से 5 दिन जिंदा रह सकता है, क्योंकि बंदे का मसाना फट जाता है। नंबर 3, अब ये सुने। हक खतीब साहब फरमाते हैं कि मैं 18 साल से सोया ही नहीं, क्योंकि मैं दिन रात मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कहीं एक बंदा भी खाली हाथ ना चला जाए। हमने सुना है, लोग कहते हैं कि जो अली बादशाह सरकार है, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, वो सोते नहीं है। ये इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है? आप देख सकते हैं कि रात शाम हो गई, अभी रात का वक्त है,
पूरी रात यहाँ मौजूद हूँगा। इसके बाद अगला दिन जुमेरात का है, वो दरबार एरिया बिलावड़ा शरीफ चला जाऊँगा। लेकिन 18 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। इसलिए नहीं सोया हूँ कि अगर दुनिया की कोई नौकरी करता है तो उसे दुनियादार मालिक से इतना खौफ होता है कि वो अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, तो मैं तो अपने रब की ड्यूटी करता हूँ। मैं उसके खौफ से इसलिए नहीं सोता हूँ कि कहीं उसका बंदा कोई मेरे दरवाजे पे आए तो खाली ना चला जाए। ओ माशाल्लाह। अरे अल्लाह के बंदे, क्या तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा मखलूक खुदा का दर्द दिल में रखते हो? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात को सोते भी थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे और अपनी बीवियों के हकूक़ भी अदा करते थे। इससे मालूम होता है कि तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार तो हो नहीं, ना जाने किसकी पैरोकारी करते हो। हक खतीब साहब फरमाते हैं कि मैं 18 साल से नहीं सोया। हम कहते हैं कि आपको जेल में बंद किया जाए और आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जाए और आप हमें 10 से 15 दिन जाकर दिखा दें, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। और ये दावा इनसे पाकिस्तान के एक बड़े आलिम ने किया है। नंबर 2, इस वीडियो में लड़के के अंदर जिन हाजिर होता है और एकदम हक खतीब साहब के सामने डर जाता है, माफ़ी मांगता है और हक खतीब साहब इसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं और एकदम छू करके निकाल देते हैं। आधा रहो हिंदू, क्यों तंग कर रही हो इसको? बोलो, छोड़ोगी? क्यों इसे पकड़ा हुआ बच्चे को? कई सालों से पकड़ा हुआ इसको। तंग कर रही है इसको? हाँ, कई सालों से। कई सालों से? तौबा करो, कानू को हाथ लगाओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक खतीब साहब जब जिन हाजिर होता है तो वो इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकता, वो अपना जोर दिखाकर और आपका जोर देख कर ही नरम पड़ता है। और इस्लाम के अंदर आप किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ा सकते, आप सिर्फ कह सकते हैं कि कलमा पढ़ोगे। और जिन जब जिस्म से जुदा होता है तो बंदे की हालत कुछ टाइम के लिए बेहोशी की होती है, ऐसे नहीं जैसे आपने एक्टिंग दिखाई है। नंबर 1, दोस्तों ये तो हक खतीब साहब की कमाल की शोभताबाजी है। 1 सेकंड में लड़के की फालिज ठीक कर देते हैं और फिर 1 सेकंड में उसे फिर से फालिज में मुब्तला कर देते हैं और फिर उसे ठीक कर देता है। अब ये बच्चा मेरे पास पिछले हफ्ते लाया था, पिछले हफ्ते इसके रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये कहते हैं कि इसको ब्रेन एवरेज है। क्या है? ब्रेन एवरेज। और ब्रेन एवरेज की वजह से इस हाथ में फालिज है। अभी ये बिल्कुल ठीक है। अब चलो बेटा, अब देखना एक जरा, ये जिस तरीके से मेरे पास आया था ना वो ये तरीका था। अब चलो बेटा, ये देखिए फालिज है, ये इसको साइज कर, इसके अंदर आगे बोले, ये हालत में ये साइंस थी, ये पुरानी हालत में, ये कहते हैं अब कोई भूख नहीं है। ये ना खौफ किया करे कि ये भूखों से काम होता है, ये सिर्फ निगाह से, ये दरवेश के हाथ है, ये ले, अब ये ठीक हो। चलो बेटा, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये कोई इसकी करामतें नहीं हैं, ये इसकी शोभताबाजियाँ हैं। क्योंकि करामत देखने से पहले अल्लाह के वली को देखा जाता है कि इसके अंदर अल्लाह के वलियों वाली कोई निशानी है भी कि नहीं। जब उसके अंदर कोई अल्लाह के वली वाली बात ही ना हो तो वो वली नहीं होता, वो शोभताबाज होता है, जिससे हमें बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान के लुटेरे होते हैं।